जो शिव के लिए हो गया है, इसको हम अपने काम से, अपने कृत्य से कलंकित न कर दें। कोई शिव चर्चा के बहाने ओझा गुनी का काम करने लगता है, कोई शिव चर्चा के बहाने झाड़ फूक करने लगता है, कोई शिव चर्चा को अपना व्यापार बना लेता है। किसी के लिए शिव की बात जीवन है और किसी के लिए व्यापार है, दोनों में बहुत अंतर है। तो जैसा होगा वही न मिलेगा। अभी आप लोग सबको ही मंडल सर जब बोल रहे थे कि कर भला, तो आप सब बोल रहे थे हो भला। सही बात है, कर भला तो हो भला। तो जब वो लौट के यहाँ से गए, वहाँ बैठे, तो मैंने धीरे से उनको कहा कि सर आपकी बात सुनते हुए अभी मेरे मन में एक बात आई। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कि कर भला तो हो भला, लेकिन अगर कर भाला, किसी को भाला घोंपिएगा तो मिलेगा भी भाला। कर भाला तो मिले भाला, होगा भाला। मतलब ऐसा मत करिए। अगर आपको ये काम करना ही है, डांस करना है, ढोल पुजाई करना है और पता नहीं क्या क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त एक ही है, इस घर को छोड़कर, महादेव के घर को छोड़कर। उन्होंने कहा कि डायन भी एक घर छोड़ देती है। आप तो नहीं ना है वो, आप तो इंसान हैं, शिव के शिष्य हैं। शिव का दरबार छोड़ दीजिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए जैसा साहब और दीदी ने बनाया है, हमको आपको दिया है। शिव की महिमा का गान करिए, अपने गुरु की बात करिए। शिव की चर्चा, शिव की पूजा का हाईटेक विधि है, यानी वही पूजा है जो हम घर में करते थे, जल चढ़ा के, फूल फल चढ़ा के। ये शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना भी शिव की पूजा है और कुछ भी नहीं। और अपने पूजा घर में आप कचरा नहीं रखते। कभी किसी के घर में देखा है पूजा घर में गंदा? कोई अपने घर के पूजा घर को गंदा रखता है? नहीं। सबसे सुंदर, सबसे साफ, सबसे सुंदर कपड़ा चढ़ाता है वहाँ, थोड़ा सा ही सही। यहाँ की गांव में हम लोग गए, कुल देवता जिस घर में रहते हैं उसको भी गोबर से, मिट्टी से नीप नीप के सुंदर साफ करके रखता है आदमी। क्योंकि ये क्या है, घर के और जगह पे गंदगी है लेकिन पूजा घर में नहीं। क्यों? क्योंकि महादेव का वास है वहाँ, भगवान है जो आपके हैं। और ये तीनों सूत्र हम मन में कर रहे हैं। तो इस मन में अब क्या है? इस मन में हमारे दिन रात क्या चलता है, किसको पुकारते हैं, किससे दया मांगते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं? महादेव को। तो दिन रात महादेव है मन में। अब इस मन में महादेव को रखिएगा तो उसके बाद उसमें कचरा आने दीजिएगा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो किसी को अच्छा नहीं बोले। उन्होंने तो महादेव पे भी आरोप लगाया, उन्होंने तो साहब दीदी को भी नहीं छोड़ा। दुनिया में किसी ने किसी को नहीं छोड़ा है। ये जगत है तो बहुत ही खराब, लेकिन इस जगत में जब महादेव की बात हो गई है तो इस कलयुग को भी हम प्रणाम करते हैं कि हम सबका सौभाग्य है कि हम उस धरती पे उस समय में पैदा हुए जब शिव की बात आई। हमने इन आंखों से उनको देखा जो शिव का शिष्य बनकर इस धरती पे आए, और आज उनके विचार, उनकी बात पे करोड़ों लोग चल रहे हैं। सिर्फ उनकी बात में इतनी ताकत है तो उनमें कितनी होगी, और उनके गुरु शिव में कितनी होगी। कल्पना कर लीजिए, आवेश रहित आवेश है वो। शिव भी, शिव का शिष्य भी। आवेश रहित आवेश मतलब करंट है, हर जगह करंट है। इस बल्ब में भी है, लेकिन बाहर से छुइएगा तो करंट लगेगा आपको। शीशा को हटा दीजिए तो जरा, जो रबर की परत इस पे चढ़ी है माइक पे, ये जो है रबर की परत चढ़ी है, अगर इस रबर को हटा दिया जाए और तब हम छुएंगे इसको। शिव में आवेश है, सारी शक्तियां प्रकटीकरण है शिव का। समस्त ऊर्जा का संचरण इस जगत में है शिव से। जितनी शक्तियां हैं, या शक्ति शिवस्य शक्ति, सारी शक्तियां उन्हीं की हैं। आवेश ही आवेश है, और जिसके पास इतना कुछ है, सब कुछ है, वो खुद आवेश रहित है।
मतलब ताकत हो और तब नम्र बनिए, तब कोई बात है। मान लीजिए ताकत ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि जाओ तुमको हम माफ किए, तो सामने वाला कहेगा अरे भाई तुम मेरा बिगाड़ ही क्या सकते थे कि हमको माफ किए। नहीं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनित सरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को, मतलब भुजंग मतलब नाग, और कौन है वो, जहर है उसके पास। सामने आप उसके आ गए हैं, जहर है, एक बार डसेगा खत्म मामला, लेकिन वो आपको छोड़ देता है। वो छोड़ना माना जाता है कि हाँ भाई वो हमको खत्म कर सकता था लेकिन उसने छोड़ दिया। अब उसको क्या जिसके पास दांत ही नहीं है, विष भी नहीं है, टेढ़ा भी नहीं चलना जानता, वो कह रहा है कि जाओ तुम्हारा प्राण हम बख्श दिए, तो हम कहेंगे कि आप मेरा कर ही कह सकते थे जो आपने बख्श दिया मुझको। वैसे ही शिव आवेश रहित आवेश हैं, सारे आवेश उनके पास हैं और तब भी वो माफ करते हैं, हर बात पे माफ करते हैं। दुनिया में आज तक लोगों ने महादेव के नाम पे लूटा है, महादेव के नाम पे कितनी चीजें हुई, कितने कर्म कांड, कितने आडंबर। साहब हरिंद्रानंद जी जो इस धरती पे आए, उन्होंने इस जगत के रहने वाले लोगों को आडंबर से मुक्त किया, कर्म कांड से मुक्त किया। कहा कि जो करते हो अपने घर में करो, लेकिन जगत में वो करो जो मैं कहता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ, यही अपने गुरु शिव की स्थापना की मनसा से शिव की बात करो। जगत में जाओ, व्यष्टि का नकाब हटाओ और समष्टि की ओर चलो। मतलब अपना जो चेहरा पे नकाब चढ़ाए हो ना, उसको उतारो और शिव शिष्यता का दिया, शिव शिष्यता का भाव अपने दिल में लेकर और तब जगत के लोगों के बीच उतरो। उसमें अपनी मिलावट मत करिए। साहब की इस बात में ताकत है, परिणाम है। क्योंकि अभी आपने जब पूछा जा रहा था कि बताइए आपका जीवन अच्छा हुआ कि नहीं, बेहतर हुआ कि नहीं, जीवन जीने की कला आपने सीखी कि नहीं, सब बात में आप हाँ कह रहे थे। यानी परिणाम है, परिणाम है, यानी उस बात में ताकत है। ताकत है तो इसकी कद्र करिए। हमसे ऐसी गलती ना हो, शिव का नाम लेकर हम ऐसी गलती ना कर बैठे कि जिसकी क्षमा शिव के पास भी नहीं हो, साहब दीदी के पास भी नहीं हो। क्योंकि हर गलती वो माफ करते हैं। बस एक बात माफ नहीं किया उन्होंने, किसी का नहीं किया, किसी का नहीं। इस मामले में वो किसी के नहीं हुए। उन्होंने जब देखा कि अगर मेरे मन वचन कर्म से कोई शिव की तरफ चलने से रुक गया है, तो उस व्यक्ति को उन्होंने माफ नहीं किया। ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमको जो करना था करते, लेकिन तुमने किसी ऐसे इंसान को जो शिव की तरफ चल रहा था, तुम्हारी बात से टूट के बैठ गया, तुम्हारे व्यवहार से दुखी हो गया, इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, इसकी कोशिश करिए। दूसरा आपके साथ क्या करेगा इस पे आपका बस नहीं है, आप दूसरे के साथ क्या करेंगे इस पे आपका बस है। हम तो उसको दे सकते हैं, वो हमको जहर दे सकता है, लेकिन हम तो नहीं दे सकते, क्योंकि शिव, मेरे गुरु शिव अमृत दाता है। जागरण भजन में हम लोग गाते हैं ना, अमृत दाता गुरुदेव, मेरे गुरु महादेव, वो अमृत दाता है। जमाने ने उनको हलाहल दिया, उन्होंने नहीं दिया। तो शिव की बात करने वाले हम सभी लोग जमाने को क्या देंगे, शिव की बात देंगे। और निवेदन है कि आप जहाँ भी हैं, साहब हरिंद्रानंद जी की बातों को ध्यान से सुनिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उनकी वीडियो उपलब्ध है, सुनिए, साहब की चर्चा को सुनिए, उनकी चीज़ों को, लिखी हुई बातों को पढ़िए और उतना भर भी कर लीजिए तो एकदम सही होगा। आप क्यों मेरी बात भी सुनिए, कोई किसी की बात क्यों सुने, लेकिन उनकी तो सुनिए। यही आग्रह है, यही निवेदन है, उनकी बातों को सुनिए और उनके अनुसार सुनिए। क्योंकि अगर हम उनके अनुसार नहीं सुनेंगे, बात वही है, लेकिन आपने देखा होगा कि इधर ये बात भी बढ़ गई है। साहब ने ये कहा तो पूरी बात को नहीं सुना के 2 लाइन बीच में से उठा के आपको बता देगा कोई, देखिए साहब ने ये कहा था ना, ये नहीं करना है।
जैसे कल हम लोग यही बात कह रहे थे कि अर्थ का अनर्थ अगर सीखना हो तो सीख लीजिए। कि साहब एक दिन बैठे थे और उन्होंने कहा कि देखिए मैं कहता कुछ और हूँ और लोग उसको अर्थ का अनर्थ बना के सुनाते कुछ और हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी रुकिए, अभी बैठिए, तो मैं कहूँगा कि रुको मत जाओ। मैंने कहा मान लो कि रुको मत जाओ। अब जिससे मैंने कहा है कि वो जो जा रहा है उसको कहिए कि रुको मत जाओ। वो जब जाता है मेरा संदेश लेकर उसके पास, तो वो कहता है कि साहब ने कहा है कि रुको मत जाओ। एक ही शब्द है ना, रुको मत जाओ, 3 शब्द है इसमें। लेकिन वाक्य बदल गया तो अर्थ बदला कि नहीं? पूरा अर्थ बदल गया। रुक जाओ मत जाओ, और कोई कह रहा है कि रुको मत जाओ, साहब ने कहा है। यानी जिसको उन्होंने संदेश लेकर भेजा उसने उनकी बात ही पूरी पलट दी। तो वैसे लोगों से सावधान होइए, अपना विवेक का प्रयोग करिए। जो साहब ने दीदी ने कहा है उसको करें हम लोग। और सबसे मुख्य बात है कि उन्होंने कहा है कि शिव की तरफ चलिए, और शिव की तरफ चलने के लिए आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं। लेकिन तब भी हम समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, जरूरत हमको किसी की नहीं है। लेकिन हमारे पराया कौन है? यहाँ कौन है जो पराया है? सब तो अपने हैं। आप प्रेम दीजिएगा प्रेम मिलेगा, सम्मान दीजिएगा सम्मान मिलेगा, महादेव दीजिएगा तो महादेव मिलेंगे, शिव दीजिएगा शिव मिलेंगे, शिव की शिष्यता दीजिएगा दूसरे को और बढ़ेगा आपके अंदर। तो आइए इस पुनित कार्य में हम सब मिलकर अपनी सहभागिता दें। जितना भर मेरे पास है, जितना भर आपके पास है, ये मत सोचिएगा कि मेरे पास कितना है। आप नहीं जानते आपके पास कितना है, क्योंकि यहाँ भाव का खेला है। सब कोई नहीं जानता किसके पास कितना है।